साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान चित्रा हरियाणा में। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 फरवरी की जो करंट अफेयर्स हैं उनको। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है भाई, हरियाणा जो है वो देश की जो कुल जीडीपी है उसमें कितना 3.7% का योगदान देता है। ठीक बात है, कितना 3.7% का। अच्छा, उसके बाद में जो क्या है, प्रति व्यक्ति जो जीएसटी की बात आती है ना, भी हर आदमी कितनी जीएसटी देता है, जो आप औसत जो निकालते हो उसके अंदर भी क्या है, हरियाणा जो है देश भर में पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर है प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में। ठीक बात है। अगला पॉइंट आता है, देश के अंदर जो टोटल जो जीएसटी जो टैक्स है इकट्ठा किया जाता है, हरियाणा का उसके अंदर 7.32% का योगदान है। मतलब इतना हिस्सा अकेले क्या है, हरियाणा से आता है। कितना हिस्सा आता है? 7.32%। ठीक बात है। अगला पॉइंट है, हरियाणा क्या है, खुद का जो मतलब टैक्स का जो उसका संग्रह है, रेवेन्यू है, उसमें भी क्या है, देश में पहले स्थान पर है। यानी क्या है, हरियाणा अपनी जो इनकम है, हरियाणा का खुद का जो टैक्स है, ठीक है, अपनी जो इनकम का जो मतलब मेजर जो हिस्सा है ना, बहुत बड़ा पोर्शन आप कह सकते हो, वो खुद के टैक्स से ही वो अपनी पूर्ति कर लेता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हरियाणा पहले नंबर पर है। अगला है जो 16वीं जो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी क्या है, हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति इनकम है ना, उसके अंदर हरियाणा क्या है, देश भर में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अभी औसतन एक आदमी हरियाणा में कितने रुपए सालाना उसकी इनकम है, कितने रुपए की इनकम है, उसके हिसाब से हरियाणा देश भर में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, केंद्रीय बजट, उसके अंदर क्या है, मत्स्य पालन जो उद्योग है उसको अमृत सरोवरों से जोड़ने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, हरियाणा के अंदर भी मत्स्य जो पालन है वो काफ़ी उभर रहा है अभी। तो उसके अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है। इससे ये फायदा होगा क्योंकि मत्स्य पालन जो उद्योग है उसको किससे जोड़ा जा रहा है, अमृत सरोवरों से जोड़ा जा रहा है। अमृत सरोवर क्या है, अमृत सरोवर वे तालाब हैं जिन्हें क्या है, सरकार ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर गांवों में विकसित करने का संकल्प लिया है। ठीक है। इसमें क्या है, ये एक गवर्नमेंट की योजना है जिसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 ऐसे जो तालाब हैं वो बनाने का संकल्प है सरकार का। तो सरकार ने अब क्या कर दिया है, जो मत्स्य पालन उद्योग है उसको भी क्या है, इन अमृत सरोवरों से जोड़ दिया है ताकि रोजगार जो है, रोजगार बढ़े और मछली पालन जैसी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिले और जल संरक्षण की जो नीति है उस पर भी काम हो इससे। अच्छा, अब देखो हरियाणा क्या है, समुंदर से दूर है। ठीक है। लेकिन समुंदर से दूर होने के बावजूद भी क्या है, मत्स्य पालन में अच्छा काम कर रहा है हरियाणा। तो जो गैर समुद्री राज्य हैं, मतलब जिनका समुंदर से सीधा जुड़ाव नहीं है, उनके अंदर मत्स्य पालन में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो स्टेट है हरियाणा, उसके अंदर 2244 जो सरोवर है उनमें मछली पालन की योजना पे काम चल रहा है और इन 2244 सरोवरों के अंदर जो अमृत सरोवर हैं वो भी शामिल हैं। ठीक बात है। अगला पॉइंट आता है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या है, 166 करोड़ जो मछली के बीज हैं वो भी तैयार करवाए हैं। ठीक बात है। अगला आता है, देखिए हमारे हरियाणा के जो सोनीपत का एक गांव है दुबेटा। ठीक है। वहाँ की एक मूल निवासी है, हरियाणा की बेटी है आदिति शिवराण। आदिति शिवराण क्या है, बैट बॉल खेलती हैं, क्रिकेटर हैं वो। और जो पीयू है यानी पंजाब यूनिवर्सिटी है, पीयू ने क्या है, जो पहला स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एक्सीलेंस जो अवार्ड है उसके लिए, पीयू का जो पहला स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड है उसके लिए आदित्य शिवराण को चुना है। ठीक बात है। और आदित्य जो शिवराण है वो क्या है, स्टेट, नेशनल और बीसीसीआई लेवल पे भी क्या है, क्रिकेट के अंदर हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं। ठीक बात है। और ये जो रिवार्ड है ये पीयू की जो वाइस चांसलर है रेणु विग ने आदित्य शिवराण को दिया है। ये आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो। ठीक है। ये विशी हैं और ये आदित्य शिवराण है। अच्छा, इससे पहले भी क्या है, जो रोहतक की जो एमडी यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में
एमडीयू के जो वाइस चांसलर हैं, कौन है एमडीयू के वाइस चांसलर? राजवीर सिंह। कौन? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह ने भी क्या है, आदित्य शोराण को स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। अच्छा, जो चंडीगढ़ प्रशासन है ना, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी क्या है 15 अगस्त 2025 को आदित्य को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था। और जो आदित्य शोराण है वो यूटी प्रशासन यानी चंडीगढ़ की जो एकेडमी है क्रिकेट की, उसके अंदर पहली लड़की के तौर पर दाखिला लेने वाली वो लड़की बनी है, और उस टाइम पे ये क्या है, सुर्खियों में आई थी। अगला पॉइंट आता है, केंद्र सरकार ने क्या है, रेलवे बजट के तहत हरियाणा को 3,566 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले मुकाबले मतलब पिछले साल जितने का रेलवे बजट के तहत हरियाणा को दिए थे, अब की बार क्या है उससे 150 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं ये। अच्छा, वित्त मंत्री ने अभी क्या घोषणा की थी कि सूरत है ना, जो गुजरात के अंदर, वहाँ से डानकुनी, डानकुनी कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। यानी सूरत से लेके डानकुनी तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब आपने ये टर्म पहली बार सुनी होगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो डीएफसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, एक ऐसा रेलवे ट्रैक होता है जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होता है। इसमें जो यात्री जो ट्रेनें हैं वो नहीं चल सकती, ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीएफसी है यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका नाम होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट के अंदर कौन आ जाएगा? डानकनी पश्चिम बंगाल में, और वेस्ट के अंदर सूरत। अब इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इससे जो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हैं, उनका जुड़ाव सीधा बंदरगाह से हो जाएगा, ठीक है। उनका सीधा जुड़ाव कहाँ से हो जाएगा? जो बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ से उनका जुड़ाव सीधा हो जाएगा। जो माल ढुलाई है वो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि मालगाड़ियों से क्या है, जो माल ढुलाई का काम होता है वो सस्ता पड़ता है। अगर आप किसी और व्हीकल से बात करते हो, ट्रक वगैरह की अगर आप बात करें, तो उससे मालगाड़ियों में जो माल ढुलाई है वो सस्ती होती है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा। और मालगाड़ियाँ क्या हैं, दूसरे ट्रैक पर चलेंगी, यानी जो यात्री ट्रेन है उनकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है। अगले पे आते हैं, अब हरियाणा पंजाब से कैसे जुड़ाव होगा इस कॉरिडोर का? अब देखिए, अंबाला जो रेल मंडल है ना, ठीक है, अंबाला रेल मंडल के अंतर्गत आता है सहारनपुर रेलवे स्टेशन, और सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है पिलखनी स्टेशन, ठीक बात है, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो कॉरिडोर है ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सूरत से डाडकुनी तक है, ये क्या है, जो सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास जो पिलखनी स्टेशन है ना, वहाँ से ये जुड़ेगा। और पिलखनी स्टेशन कहाँ पे आता है? अंबाला रेल मंडल में आता है। अब पिलखनी स्टेशन से क्या है, ये जो मार्ग है ये सीधा कहाँ कहाँ पर जाएगा? पंजाब के सानेवाल तक जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, अभी क्या है, सहारनपुर से जो सानेवाल के बीच का जो कॉरिडोर है वो पहले से ही चालू है। अब इससे फायदा ये भी होगा कि कोलकाता और जो गुवाहाटी जैसे जो पूर्वी जो हिस्सा है हमारे देश का, वहाँ तक सामान जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुँच सकेगा। और पूर्व और पश्चिम को जोड़ने में भी, हमारे देश का जो पूर्व और पश्चिम भाग है उसको जोड़ने में भी यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में क्या है, जर्मनी के जो पोर्ट्सडम शहर है जर्मनी का, वहाँ पे 30 जनवरी से 1 फरवरी यानी 3 दिन तक 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, कौन सी? वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें वजन उठाना होता है आपको, उसके अंदर क्या है, गांव झाझड़ा शोराण। अब ये गांव झाझड़ा शोराण जो है ये कहाँ पे पड़ता है? ये गांव पड़ता है आपका भिवानी के अंदर। भिवानी का जो लोहारू है, लोहारू के पास में ये गांव पड़ता है, और वहाँ के क्या है, संदीप कड़वासरा हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है। इन्होंने क्या है, 5वीं मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्म करते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। संदीप कड़वासरा ने 65 किलोग्राम जो भार वर्ग है उसके अंदर 190 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो, झज्जर जिले का जो बहादुरगढ़ है, वहाँ पे क्या हुआ, 69वीं जो राष्ट्रीय स्कूली खेल की जो कराटे प्रतियोगिता थी, उसमें बहादुरगढ़ के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या है, उसके अंदर बहादुरगढ़ की सोनिका है, सोनिका ने गोल्ड मेडल जीता है। गगनदीप माथुर जो है उसने
सिल्वर मेडल जीता है, और प्रथम तेलान है उसने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 69वीं जो राष्ट्रीय स्कूल की कराटे प्रतियोगिता है उसमें हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। अगला आ जाएगा जो रोहतक जिले की जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है, यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो एमडीयू यूनिवर्सिटी आप बता सकते हो ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1976 के अंदर। ठीक है, तो 1976 में क्या है, 1976 में इस यूनिवर्सिटी का नाम था, वो था रोहतक विश्वविद्यालय। लेकिन अगले साल जो है 1977 के अंदर, ठीक है, 1977 के अंदर इस यूनिवर्सिटी का नाम में महर्षि दयानंद जी को जोड़ दिया गया। इस रोहतक विश्वविद्यालय से इसका नाम हो गया महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1977 के अंदर। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। अब एमडीयू के अंदर क्या है, स्पेशल ओलंपिक जो भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप है उसका शुभारंभ किया गया है। ठीक बात है। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो रहे हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और जो स्पेशल ओलंपिक जो भारत है उसकी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा, जो कि जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हैं उनकी पत्नी हैं। तो आज से 3 फरवरी से इसका शुभारंभ किया गया है, 3 फरवरी से। ठीक बात है। अगला पॉइंट आता है सोनीपत जिले का। अब जो सोनीपत के अंदर क्या है, डकरेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, यानी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है मुरथल, उसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग बनेगा। ठीक बात है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो यूनिवर्सिटी है उसका फोटो है। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है मुरथल में, सोनीपत के मुरथल में ये है, इसकी स्थापना हुई थी भाई 6 नवंबर 2006 को, 6 नवंबर 2006 को। ठीक है, तो अब स्थापना कैसी हुई, मतलब पहले क्या था, यहाँ पे एक छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, उसको क्या है यूनिवर्सिटी बना दिया गया 6 नवंबर 2006 को। ठीक है, अगला पॉइंट आता है विश्व जो आदर भूमि दिवस है वो हर साल क्या है 2 फरवरी को मनाया जाता है। यानी आज तो 3 तारीख है, कल 2 फरवरी को क्या था, विश्व आदर भूमि दिवस था। आदर भूमि एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, आर्द्र भूमि क्या होती है, ऐसी भूमि होती है जहाँ पे साल के कुछ समय या लगभग पूरे समय पानी रहता है, ऐसी भूमि को क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, मतलब वेटलैंड्स। और हरियाणा के अंदर क्या है, 2 वेटलैंड्स हैं, आपको पता होगा, एक तो है सुल्तानपुर और एक है, मतलब ये जो वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं मेन 2 बता रहा हूँ आपको। सुल्तानपुर जो है वो कहाँ की है, कहाँ पे पड़ती है, गुरुग्राम के अंदर, और भिंडावास कहाँ पे है, झज्जर के अंदर। ये जो मेन 2 हैं ये आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब 2 फरवरी 2026 को क्या है, विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस पे पंचकुला के अंदर एक फंक्शन रखा गया था, जिसके अंदर जो हमारे हरियाणा के पर्यावरण वन और जो वन्य जीव मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, वो चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पे पहुँचे थे। अच्छा, तो इस अवसर पर क्या हुआ, प्रथम हरियाणा पक्षी उत्सव का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के अंदर जो पहला हरियाणा पक्षी उत्सव 2 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक होगा, और ये पहली बार हो रहा है कि पक्षी उत्सव हरियाणा के अंदर शुरू किया गया है। तो इसका जो चीफ गेस्ट थे वो राव नरबीर सिंह थे, क्योंकि वो वन और वन्यजीव मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भी हैं। ठीक है, इसका पोस्टर विमोचन भी इन्होंने किया था। और ये जो कार्यक्रम है ना हरियाणा पक्षी उत्सव, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है आदर भूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान। आगे है प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव, ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखनी है। ठीक बात है। अच्छा, ये तो बेसिक पॉइंट हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि वेटलैंड पर जो बेहतर सुविधाएं मिले, और ताकि यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी संख्या यहाँ पे बढ़े। ठीक है, अगला पॉइंट है महावीर सिंह गुड्डू हैं हरियाणा के प्रसिद्ध क्या है, लोक गायक हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, ये हरियाणा के जींद से संबंध रखते हैं। अब इनका जिक्र आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि महावीर गुड्डू ने क्या है, सूरजकुंड मेला जो है उसके अंदर मंच पर अपनी गायकी दिखाई थी। ठीक है, और अपने मंचों पर जो है वहाँ के सूरजकुंड मेले में सांस्कृतिक जो मंच है वहाँ पे प्रस्तुति दी थी।
अच्छा, महावीर सिंह जो गुड्डू जी हैं, इनको क्या है 2024 के अंदर पद्मश्री जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक, अब ये जो पद्मश्री पुरस्कार है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पद्मश्री जो पुरस्कार है ये हमारे भारत देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आप पूछोगे पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो जो भारत रत्न है वो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण जो है वो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और पद्म भूषण जो है वो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो ये आपको पता, ये पहला है, और ये दूसरा है, और ये तीसरा है, चौथा आपका पद्मश्री हो ही गया। और जो पद्मश्री है पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये पद्मश्री जो पुरस्कार होता है उसका फोटो है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा सरकार की। अभी कल परसों में मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फैसला वो है कि अब सेक्टर वाली जो लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियाँ जो हैं वहाँ पे नर्सिंग होम भी खोले जा सकेंगे। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई योग्य डॉक्टर है, अगर उसका कोई रिहायशी अगर वहाँ पे ज़मीन है सेक्टर वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे वो नर्सिंग होम बना सकता है। प्लाट अगर उसका है तो वहाँ पे नर्सिंग होम वो बना सकता है। ठीक है, अब डॉक्टर क्या है, एलोपैथी भी हो सकते हैं, या आयुष की जो पद्धति होती है इनकी, उससे भी हो सकते हैं। अब डॉक्टर के पास क्या है, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो मेडिकल काउंसिल या जो आयुष काउंसिल है ना, वहाँ पे उसका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैध उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरी क्या है, वह प्रैक्टिस हो उसके पास, मतलब एक्सपीरियंस हो उसके पास। और आईएमए यानी इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके अंदर भी वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अब फीस और नियम वगैरह इसके कुछ हैं भी, कुछ ना कुछ एक लाइसेंस फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक सेक्टर के अंदर क्या है, मैक्सिमम 4 नर्सिंग होम ही खोल सकते हैं। अब सरकार का इससे यही उद्देश्य है भी, लोगों को क्या है दूर ना जाना पड़े, अपने घर के पास ही क्या है उनको बेहतर सुविधा मिल पाए, शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें, और डॉक्टर भी क्या है, डॉक्टर को भी दूर ना जाना पड़े, अपने क्षेत्र में सेवा देने का मौका मिले उसको। अच्छा, एक चीज़ और, जो लाडो लक्ष्मी योजना जो थी ना, अब उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब क्या है, इस योजना के तहत अगर जो 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो 80% से ज़्यादा जो नंबर लाते हैं ना, तो उन बच्चों की माताओं को भी क्या है 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक बात है, अगर 10वीं और 12वीं में अगर वो बच्चे 80% से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो उनको भी 2100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। चलिए अब चल पढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति जो टैक्स होता है इकट्ठा सरकार के पास, हर आदमी ने औसतन कितना टैक्स दिया, उसमें क्या है, हरियाणा का पहला स्थान है। अगला आता है ऑन टैक्स रेवेन्यू, ओटीआर के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है? भाई खुद जो हरियाणा टैक्स इकट्ठा करता है उसी से ही हरियाणा का ये लगभग, मतलब हरियाणा की सेंट्रल गवर्नमेंट पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। उस तरीके से अगर आप बोलें तो इसमें हरियाणा का पहला स्थान है। अगला आता है जो 16वीं जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति जो इनकम है उसमें कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला है गैर समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा स्थान है? उसमें दूसरा स्थान है, मत्स्य पालन के अंदर, मछली पालन में। और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पहला स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया था आदित्य शोराण को, जो कि सोनीपत की हैं। आदित्य शोराण हरियाणा के किस जिले से हैं? सोनीपत से हैं, बैट बॉल खेलती हैं। हरियाणा में कितने सरोवरों में मछली पालन की योजना पर काम हो रहा है? 2244 सरोवर हैं, जिसके अंदर अमृत सरोवर भी शामिल है। अमृत सरोवरों का उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवरों का उद्देश्य है जल संरक्षण, रोजगार व मछली पालन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट के तहत हरियाणा को कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका उत्तर आ जाएगा 3566 करोड़। अगला है डीएफसी का पूरा नाम क्या है? डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ मालगाड़ी जिस पे चलेंगी, यात्री ट्रेनें वहाँ पे नहीं चल सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026 में घोषित जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है डीएफसी, वो किन शहरों को जोड़ता है और इसे क्या कहा जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा वो सूरत डानकुनी जो शहर है, सूरत यानी गुजरात का, डानकुनी यानी पश्चिम बंगाल का शहर है, और इसको बोला जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगला है, जो ये नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये हरियाणा पंजाब क्षेत्र में किस प्रकार जुड़ेगा? ये ऐसे जुड़ेगा कि जो अम्बाड़ा जो रेल मंडल है ना उसके अंतर्गत कौन आता है? सहारनपुर रेलवे स्टेशन आता है, और सहारनपुर के पास में पड़ता है पिलखनी स्टेशन। ठीक है, तो पिलखनी स्टेशन से क्या है सानेवाल पंजाब तक जुड़ेगा। इस तरीके से हरियाणा पंजाब क्षेत्र भी क्या है इससे जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में जो मास्टर वेट फिलिंग चैंपियनशिप हुई थी कौन सी? 5वीं, 5th। ठीक है, उसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? संदीप कड़वासला ने जीता है, ये भिवानी के रहने वाले हैं।
और स्पेशल ओलंपिक जो भारत एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप है, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? एमडीयू रोहतक के अंदर हुआ है। और एमडीयू की स्थापना हुई थी 1976 को, और उस टाइम एमडीयू का नाम था रोहतक विश्वविद्यालय, और 1977 के अंदर एमडीयू जो रोहतक विश्वविद्यालय है उससे नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पक्षी उत्सव 2026 जो था, अब ये पहली बार ही हुआ है हरियाणा पक्षी उत्सव, और पहली बार हुआ है तो कब हुआ है? 2 फरवरी से 21 फरवरी तक हुआ है। ठीक है। अगला आ जाएगा इसकी थीम है आर्द्र भूमियाँ और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति एवं संस्कृति का उत्सव। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, हरियाणा की प्रमुख वेटलैंड्स कौन सी हैं? तो इसका आ जाएगा सुल्तानपुर और बिंडावास। सुल्तानपुर कहाँ पे पड़ती है? गुड़गांव के अंदर पड़ती है। बिंडावास कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। अगला है, महावीर सिंह गुड्डू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका आ जाएगा 2024 में। और ये कहाँ के हैं? हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं महावीर सिंह गुड्डू। और पद्मश्री जो अवार्ड है वो कब चालू किया गया था? 1954 के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आ जाएगा 1954। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान चित्रा हरियाणा, वहाँ पे आप जाके इस क्लास की पीडीएफ भी ले सकते हो, और मैं उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू।